राजनंदिनी आश्रम में खुली अनु के सामने आर्य की बड़ी पोल। राजनंदिनी आश्रम में जब अनु पहुंचती है तभी वहां ऐसा सच सामने आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्य की बड़ी पोल खुल जाती है और यह पोल सीधे अनु के सामने खुलती है। आर्य के अतीत को जानकर टूट गया है अब अनु का दिल। जिस आर्य पर अनु ने भरोसा किया था, जिस आर्य को उसने अपना सब कुछ मान लिया था, उसी आर्य का अतीत अनु के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमसे तुम तक का आने वाला ट्विस्ट होगा बहुत ही जबरदस्त। यह ट्विस्ट इतना जबरदस्त होगा कि दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जहां फाइनली राज खुल चुका है अनु के सामने, वह राज जो अब तक छुपा हुआ था, जो आर्य ने सालों तक छुपा कर रखा, वह अब भी अनु के सामने आने वाला है। दरअसल अनु पास हो चुकी है और यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। अनु के पास होने की खबर पूरे माहौल को बदल देती है। यह बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है और यह सब कुछ आर्य की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने मीरा को एक्सपोज किया। आर्य ने मीरा को एक्सपोज किया और इसी वजह से अनु की जिंदगी में यह खुशखबरी आई। तो वहीं मीरा का ट्रांसफर हो चुका है। मीरा का ट्रांसफर हो चुका है और मीरा यहां पर अब यह बात जो है बड़े ही गलत तरीके से शो करती है कि कैसे यहां पर जो अनु है ना, उसने किस तरीके से आर्य सर को अपने काबू में कर लिया। मीरा गलत तरीके से यह दिखाने की कोशिश करती है कि अनु ने आर्य सर को अपने काबू में कर लिया है और इसीलिए यहां पर आर्य सर जो है ना, अब वो सिर्फ अनु के दीवाने बन चुके हैं। मीरा की इस गलत सोच की वजह से माहौल और भी बिगड़ जाता है। लेकिन वहीं पर अब अनु जो है वह पता लगा रही है कि आखिर राजनंदिनी का क्या कनेक्शन है आर्य सर से। अनु अब हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि राजनंदिनी का आर्य सर से क्या कनेक्शन है। आने वाले ट्विस्ट में जहां राजनंदिनी के बारे में अनु सब कुछ पता लगाने की कोशिश करेगी। अनु हर सच्चाई तक पहुंचना चाहती है। तो वहीं जो झेंडे हैं ना, जब वो आर्य को बताएगा कि तू एक तरफ अनु को पाना चाहता है और दूसरी तरफ अनु तेरे अतीत को अब खोद रही है, ढूंढ रही है तेरा सच। झेंडे आर्य को आईना दिखाता है, जहां पर आर्य कहता है कि इसी वजह से तो मैं आज भी अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूं, उससे दूर हूं। आर्य खुद मानता है कि वह डर रहा है। जहां दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि राजनंदिनी आश्रम में जब पहुंचेगी ना अनु, तो वहां पर अब उसे राजनंदिनी मिलने वाली है। अनु को लगता है कि उसे राजनंदिनी मिलने वाली है, हालांकि हम आपको बता दें कि वो राजनंदिनी नहीं होगी। सच्चाई कुछ और ही होगी, क्योंकि यहां पर राजनंदिनी का जो सच है ना, जब वो अनु के सामने जिस दिन खुलेगा ना, उस दिन आर्य और अनु का रिश्ता टूट जाएगा। यह सच इतना बड़ा है कि रिश्ता टूट सकता है। लेकिन फिर भी आर्य अनु को बहला फुसलाकर उसे एक झूठी कहानी सुनाकर उसको अपने पास रख लेगा। आर्य सच छुपाने की कोशिश करेगा। आपको बता दें कि अब फाइनली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार मोड़ आया। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है, क्योंकि यहां पर अनु जो है वो राजनंदिनी से जुड़ा एक और बड़ा सच जानने वाली कि राजनंदिनी आर्य सर की पत्नी थी। यह सच सब कुछ बदल देगा। लेकिन आर्य सर ने उन्हें धोखा दिया। यह धोखा ही कहानी की जड़ है। जी हां, बार बार यह धोखे की बात इसीलिए सामने आ रही है क्योंकि आर्य ने वाकई में अपनी पत्नी को धोखा दिया था। यह धोखा असली है और आर्य की वजह से ही राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं है। सब कुछ आर्य की वजह से हुआ। जहां यह सारी बातें जालंधर जानता है, जालंधर सच्चाई जानता है। इसलिए अब यहां पर अनु जो है इस सच तक जैसे ही पहुंचने वाली है ना, तब तक काफी देर भी हो जाएगी। शायद बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उससे पहले आर्य अनु को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। एक और बड़ा ट्विस्ट। लेकिन फिलहाल जिंदा है राजनंदिनी, और वो भी हॉस्पिटल में है। राजनंदिनी जिंदा है और वह सिर्फ आर्य को ढूंढ रही है। वह बाम दे के साथ आर्य को ढूंढ रही है। आखिर राजनैतिक की सांसें कैसे चल रही हैं? आज भी क्या वह सिर्फ और सिर्फ अनु के लिए जिंदा है? सवाल बहुत बड़े हैं और वह अनु को सारा सच बताना चाहती है आर्य के बारे में, ताकि आर्य और अनु एक ना हो पाएं। वह सच सामने लाना चाहती है। दोस्तों,
आप इतने एक्साइटेड देखने के लिए आने वाला यह जबरदस्त ट्विस्ट हमें कमेंट के शेयर करें। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आर्य और अनु की राहें एक हो जाए, या फिर राजी का सच जानते ही अनु आर्य को छोड़ दे और कहीं दूर चली जाए? आपका जवाब क्या है? हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी टीवी के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह ट्विस्ट इतना धमाकेदार है कि आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों की एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ने वाली है। जी हां, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहां पर अब जो अनु है वह राजनंदिनी से मिलने के लिए आश्रम पहुंच चुकी है। अनु अब सीधे आश्रम पहुंच जाती है और यहां पर अब वह सच का पता लगाना चाहती है कि आखिर राजनंदिनी कौन है और उससे क्या लेना देना है आर्य का। जी हां, आखिर यह सब हुआ कैसे? अनु के मन में यही सवाल घूम रहा है कि आखिर यह सब हुआ कैसे, राजनंदिनी कौन है और आर्य की जिंदगी में उसकी क्या जगह है। चलिए बताते हैं। लेकिन हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हां, आपको बता दें कि असल में यहां पर मीरा को जब ऑफिस से निकाल दिया होता है आर्य जब मीरा को ऑफिस से निकाल देता है तो वो ऑफिस छोड़कर तो जाती ही है, लेकिन सीधा वो आर्यवर्धन के घर पहुंच जाती है और मानसी से मिलती है, जहां वो मानसी को भड़काते हुए नजर आती है। मीरा मानसी से मिलती है और कहती है कि देखो, उसने मुझे भी ऑफिस से निकलवा दिया, एक दिन वो आपसे भी कंपनी वगैरह सब कुछ छीन लेगी। मीरा मानसी के मन में डर भर देती है और कहती है कि अगर आप उन लोगों के बीच में आई ना, तो वो आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी कर सकती है, आपको इस घर से भी निकलवा सकती है। इन बातों को सुनने के बाद मानसी, वो तो बिना कुछ सोचे समझे ही सोच लेती है कि अब वो अनु को नहीं छोड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि मीरा ऑफिस से जाएगी ही नहीं, क्योंकि अभी तो सब कुछ वैसे भी हर्ष के हाथों में है और मानसी हर्ष को ही कहने वाली है कि मीरा को ऑफिस से ना निकलने दे और ना उसका ट्रांसफर होने दे। तो यहां पर अब कुछ ऐसा ही हमें नजर आने वाला है। असल में होता कुछ ऐसा है कि अनु जब वहां पहुंचती है तो उसे एक फाइल पर साइन करवाना होता है अब मीरा से, लेकिन वहां पर अब जो उसकी दोस्त नीतू होती है वो कहती है कि तुम उनसे साइन नहीं करवा पाओगी, क्योंकि उनका तो ट्रांसफर हो गया है। जिसके बाद यहां पर अब वो बात करते हुए नजर आती है और यहां वैसे भी वो काफी एक्साइटेड होती है। उसे लग रहा होता है कि सर उसे आज प्रपोज करने वाले हैं। अनु के मन में खुशी होती है और उसे उम्मीद होती है कि आज कुछ खास होने वाला है, लेकिन असल में प्रपोज जैसा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर अब जो सिद्धिमाता होती हैं उन्होंने भी साफ साफ कह दिया होता है कि अनु, तुम्हारे जीवन में ना अब तुम्हारा पास्ट आने वाला है। अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलेंगे जिसके बाद तुम खुद उससे उभर नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हें ताकत रखनी है, हिम्मत रखनी है और तुम्हें उससे आगे बढ़ना है। जिसके बाद यहां कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है और यहां पर अब देखने को मिलेगा कि जो अनु है वह काफी खुश नजर आएगी। लेकिन इसी दौरान अब यहां पर जब वह देखेगी ऑफिस में एक सिस्टम में जब इनविटेशन कार्ड पहली साल का, इसके बाद वह काफी परेशान हो जाएगी और उसमें राजनंदिनी का नाम देखकर वह समझ जाएगी। और यहां पर वह अब राजनंदिनी आश्रम पहुंचने वाली है, जहां पर वो राजनंदिनी से मिलने के लिए काफी ज्यादा परेशान सी नजर आ रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद सर के और उनके बीच में कुछ है। क्योंकि यहां पर आज जब वह उस इनविटेशन कार्ड के बारे में पूछती है एक एम्प्लॉय से, तो वहीं पर जब झंड ये बात सुन लेता है तो वो आर्य से जाकर बात करता है और यहां पर अब आर्य भी यही कहता नजर आता है कि सिर्फ उसी वजह से आज तक मैं अनु को प्रपोज नहीं कर पाया हूं, सिर्फ वही एक वजह है जिसकी वजह से मैं आज तक रुका हुआ हूं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या क्या सच में यहां पर अब आरा और अनु एक दूसरे से दूर होंगे राजनंदिनी आश्रम जाने के बाद, या फिर अब उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।